जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो है हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण जो है जानकारी देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले जो है सहयोगी प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द है। जियो के मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी के मतलब होता है वर्णन, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो यानी कि ज्योग्राफी का सीधा अर्थ समझिए कि ज्योग्राफी का सीधा अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी में जो है सबसे पहले जो है ज्योग्राफी के बाद जो है अब एस्ट्रोनॉमी जो है पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में जो है देखिए, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय विज्ञान। अब खगोलीय विज्ञान किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या है? खगोलीय विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है? खगोलीय विज्ञान है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान है। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान कहलाता है। तो ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड जो है यानी कि दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। और क्या है कि ब्रह्मांड क्या है ना कि विस्तारित हो रहा है, और ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। तो आप समझ लिए कि यानी कि एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय विज्ञान जो है, ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोलीय विज्ञान कहलाता है। और ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड क्या है? विस्तारित हो रहा है। उसके बाद जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की। तो तारा किसे कहते हैं? तो ऐसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, उसे हम तारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा भी है और ऊर्जा भी है। तो सूर्य क्या है? अब एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारों का जो है जीवन काल जो है सर्वाधिक बड़ा होता है। तारों का जीवन काल सर्वाधिक बड़ा होता है। तारों का सर्वाधिक जीवन काल लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तारों का जीवन काल सर्वाधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तारा बनने से पहले जो है विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले क्या है कि विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस का केंद्रित क्या है? जब विरल गैस का जो है केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निरहका कहते हैं, नेबुला कहते हैं। अब देखिए, तारा बनने से पहले क्या था? वो विरल गैस। ठीक है, एक हम फिगर बना देते हैं पहले आप लोगों को। देखिए, तारा बनने से पहले ये क्या था? विरल गैस। ठीक है, कौन गैस? विरल गैस। अब विरल गैस उसके बाद जो है विरल गैस का क्या है? विरल गैस का जो है, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं। देखिए, जब विरल गैस केंद्रित होकर के ये पास आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? निहारिका। क्या हो जाता है? निहारिका, जिसको हम अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला। जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेबुला। ठीक है, क्या कहते हैं? नेबुला। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं।
जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। समझ गया। अब ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारा का रूप ले लेता है। कब? जब इसका संलयन, देखिए निहारिका क्या है कि निहारिका जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। किसकी रूप ले लेता है? तारों का। तो ये हो गया हमारा तारा, ठीक है। तारों का रूप ले लेता है, तारों का रूप ले लेता है। अब तारा का जब रूप लेगा तो यह मान के चलिए क्या है, संलयन। संलयन क्या है? संलयन। और यहाँ पर जो है आपका इसका अंतिम रूप हो जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या आ जाता है? प्लाज्मा। अंतिम रूप हो जाता है प्लाज्मा। तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस, ठीक है। और जब विरल गैस, अब देखिए यहाँ पर तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस का गोला होता है, ठीक है। और विरल गैस, जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं, केंद्रित होकर क्या होता है? पास आ जाते हैं तो बादल के समान छा जाते हैं, जिसे हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला और निहारिका कहते हैं। जब इन नेबुला द्वारा जो है, जब इन नेबुला द्वारा क्या है, जब इन नेबुला द्वारा क्या है, तारों में जो है संलयन क्या होता है? तारों में जो है संलयन जो है He में होता है, हीलियम में होता है। और अंतिम रूप क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा का जो अंतिम रूप जो है किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा का जो है अंतिम रूप जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है, जिसे हम, तारा का जो है रूप जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। देखिएगा तारा का जो है ये क्या है, तारा में जो है जब तारा का जो है पृष्ठ तनाव के जो है कारण जो है तारा का रंग जो है बदलते रहता है। जैसे कि अधिक तारा रहेगा तो उसका अधिक क्या है, अधिक तापमान रहेगा, उच्च तापमान रहेगा तो तारा का रंग जो है कैसा हो जाएगा? नीला और सफ़ेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला और सफ़ेद हो जाएगा। और मध्य तापमान रहेगा तो तारा का रंग क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर निम्न ताप रहेगा तो तारा का रंग जो है लाल हो जाएगा। और ये रंग जो है बदलते रहता है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तारों का भविष्य जो है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य जो है किस पर निर्भर करता है? तो प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे कि जो है लाल दानव जो है जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है वह लाल दानव का रूप ले लेता है। देखिए जब तारा का जो है ईंधन समाप्त होने लगता है तो किसका रूप ले लेता है? लाल दानव का। किसका रूप ले लेता है? लाल दानव का। लाल दानव का किसका रूप ले लेता है? जब देखिए तारा का जो है ईंधन जब समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव का रूप लेगा तो दो स्थिति होता है इसमें। एक होता है कि
जब जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1 में जब यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से छोटा होता है तो श्वेत बावन बनेगा। देखिए लाल दानव क्या है, लाल दानव जो है यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के किसके द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से यदि बड़ा होता है तो श्वेत बावन का रूप ले लेता है और उससे छोटा होता है तो किसका रूप ले लेता है, श्वेत बावन का, और बड़ा होता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। ठीक है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो श्वेत बावन बनेगा। वही जो है यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा होता है तो अभिनव तारा होता है। तो देखिए छोटा होगा तो कौन दानव बनेगा, श्वेत बावन। ठीक है, श्वेत बावन। और बड़ा होगा तो जो है अभिनव तारा का रूप लेता है, अभिनव तारा का रूप लेगा। ठीक है, अभिनव तारा बनेगा। अब क्या है कि अभिनव तारा जो है इसमें अभिनव तारा में क्या है, देखिए श्वेत बावन में जो है इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं और छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत बावन अवस्था में चमकता है। श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारा का अंत हो जाता है। अभिनव तारा इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं, अतः इसे विस्फोट तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। किसका तारा, न्यूट्रॉन का ले लेता है। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन तारा के बाद जो है आपका न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। इसे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, पल्सर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम फिगर एक बार अच्छे से बनाते हैं। परिभाषा के तौर पर जो है फिगर को समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो है तारा किसे कहते हैं, तो तारा जो है वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो तारा कहलाता है। क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अब देखिए तारा बनने से पहले जो है क्या था, विरल गैस। अब तारा बनने से पहले क्या होता है, विरल गैस का क्या होता है, गोला होता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का क्या होता है, गोला होता है। आप समझते हैं निहारिका, क्या समझते हैं, निहारिका। जब विरल गैस क्या है कि आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं लिखा देता हूँ। जब विरल गैस, लिखिए, जब विरल गैस
जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं, केंद्रित होकर पास आ जाते हैं। देखिए ये क्या है, विरल गैस है। विरल गैस जब केंद्रित होकर के पास आ जाते हैं तो क्या चीज़ हो जाता है, क्या चीज़ हो जाता है, घने बादल के समान छा जाते हैं। किसके तरह, घने बादल की तरह छा जाते हैं। अब नोट करेंगे, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, छा जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नेबुला या निहारिका। जिसे क्या कहते हैं, नेबुला या निहारिका। क्या कहते हैं, निहारिका, निहारिका, निहारिका या नेबुला, नेबुला कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, नेबुला। विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, निहारिका या नेबुला। अब चलिए आगे चलते हैं, नेबुला क्या कहते हैं, नेबुला, नेबुला कहते हैं। नेबुला का क्या कहते हैं, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में यानी कि इसी निहारिका में क्या होता है, संलयन का, नोट कीजिए, जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन, संलयन विधि द्वारा दहन, संलयन विधि द्वारा दहन संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ क्या है, प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। देखिए क्या है, जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो क्या हो जाता है, तारों का रूप ले लेता है। क्या हो जाता है, तारों का रूप ले लेता है। तो वह तारों का रूप ले लेता है। समझ गया कि देखिए, जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कहते हैं। देखिए ये समझ गए, इस निहारिका समझ गए। और जब इन निहारिका या नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन जब होता है, दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह क्या करता है, यह जो है क्या करता है, जब दहन होता है, टूट फूट जाता है तो इसको क्या होता है, तारा का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, तारों का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, तारों का रूप ले लेता है। अब देखिए, जब तारों का रूप ले लेगा तो तारे का जब रूप ले लेता है तो इसमें क्या है कि संलयन जो है हीलियम के रूप में हो जाता है। अब नोट कीजिए यहाँ पर,
अब लिखिए, लिखिए क्या, तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है, यानी तारों का संलयन हीलियम में यानी He में होते रहता है। इसका अंतिम रूप क्या है, इसका अंतिम ईंधन जो है प्लाज्मा के रूप में होता है। क्या है, तारे में जो है ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब देखिए, जब तारा का रूप ले लेता है तो इस तारा का संलयन जो है हीलियम में जो है क्या है, हीलियम में जो है संलयन हो जाता है, और इसका तारा का ईंधन जो है किस अवस्था में हो जाता है, प्लाज्मा अवस्था में जो है। और प्लाज्मा अवस्था उसको कहते हैं, प्लाज्मा समझते होइएगा, प्लाज्मा किसको कहते हैं, अच्छा अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब क्या है, तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। आप यह नोट कर सकते हैं, तारों का संलयन He में होते रहता है एवं तारे का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था में क्या रहता है। अब यहाँ तक समझ गए, ये 3 पॉइंट समझ गए। यहाँ समझ गए कि विरल यानी कि देखिए, विरल गैस यानी तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है, और जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेता है, यानी कि निहारिका जो टूट फूट जाता है तो उसके बाद जो है वो तारा का रूप ले लेता है। और तारा का जब रूप लेता है तो तारा का जो है रूप ले लेने के बाद जो है तारों का संलयन जो है हीलियम में रहता है एवं तारे का ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ठीक है। तारे का जो ईंधन किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच गया, लाल दानव। अब लाल दानव का देखिए क्या है कि देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि तारा जो है हमेशा जो है रंग बदलते रहता है। तारा का जो है रंग बदलते रहेगा। यदि उच्च तापमान रहेगा तो तारा का रंग कैसा होगा, यदि उच्च तापमान रहेगा तो तारा का रंग जो है नीला एवं सफ़ेद रहेगा। अगर मध्य तापमान रहेगा तो तारा का रंग कैसा होगा, नारंगी होगा, और निम्न तापमान रहेगा तो तारा का रंग होगा लाल। जो लाल रंग का जो तारा होता है उसका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब तारों का जो है भविष्य जो है, तारों का भविष्य जो है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का जो भविष्य जो है इसके जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसके, इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का जो है भविष्य किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अब जो है जब तारा का ईंधन क्या है, जब तारा का ईंधन, अब लिखिए, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है, ठीक है। जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है, रूप ले लेता है, ठीक है।
जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। समझ गए ना कि नहीं समझे? लाल दानव कब बनता है? जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तब। ठीक। उसके बाद जो है लाल दानव जो है आकार में क्या होता है कि बड़ा होता है। लाल दानव जो है आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। लाल दानव जो है आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। आप देखिएगा कि लाल दानव के बाद जो है श्वेत बावन और अभिनव तारा है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो ये भी आप नोट करिए। यहाँ तक नोट कर लिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए। अब देखिए, यदि लाल दानव क्या, यदि लाल दानव का द्रव्यमान, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से 1.44 गुना से बड़ा होता है तो श्वेत बावन का रूप ले लेता है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो अभिनव तारा होता है। तो यहाँ जो है लाल दानव के द्रव्यमान के सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा होगा तो क्या होगा? श्वेत बावन। और लाल दानव के द्रव्यमान के सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो ये क्या हो जाएगा? अभिनव तारा। ठीक है। कौन तारा? अभिनव तारा। सॉरी, बड़ा होगा तो अभिनव तारा और छोटा होगा तो श्वेत बावन। ठीक है। अब हम बात करते हैं श्वेत बावन। अब श्वेत बावन जो है, श्वेत बावन को जो है जीवाश्म तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत बावन का क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। श्वेत बावन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा, जो अंतिम रूप से श्वेत बावन अवस्था में चमकता है। क्या है? श्वेत बावन अवस्था में चमकता ही है। श्वेत बावन जब चमकना छोड़ दे, ये है, देखिए श्वेत बावन को जो है जीवाश्म तारा भी कहते हैं और ये चमकता बहुत है। ठीक है, ये चमकता है। और जब श्वेत बावन चमकना छोड़ देता है तो ये काला बावन का रूप ले लेता है। ठीक है। श्वेत बावन जब चमकना छोड़ देता है तो काला बावन का रूप ले लेता है। किसका? काला बावन का रूप ले लेता है। उस प्रकार जो है छोटे तारों का जो है अंत हो जाता है। लास्ट में जो है छोटे तारों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। जब तारा चमकना बंद कर देता है तो क्या होता है? काला बावन का रूप ले लेता है। और जब काला बावन का रूप ले लेता है तो अंत में तारों का जो है समाप्त हो जाता है। तारा क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तारों का जो है अंत हो जाता है। आप समझेंगे कि जो है अभिनव तारा। अब अभिनव तारा में जो है क्या है कि अभिनव तारा में जो है इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहा जैसे भारी पदार्थ परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। इसे विस्फोट तारा भी कहते हैं। यानी अभिनव तारा को क्या कहते हैं? विस्फोट तारा भी कहते हैं। जब विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन और पल्सर और क्वेसर में जो है प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, विस्फोट के बाद जो है जब ये अभिनव तारा विस्फोट होता है तो क्या होता है? न्यूट्रॉन का रूप ले लेता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन का रूप ले लेता है। अब न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। न्यूट्रॉन तारा जो है क्या है? विस्फोट के बाद बनता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? विस्फोट के बाद बनता है। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन तारा जो है किसके बाद बनता है? विस्फोट के बाद बनता है। और न्यूट्रॉन तारा में जो है सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित होते रहता है।
अब उसके बाद देखिएगा न्यूट्रॉन में जो है जब न्यूट्रॉन तारा का जो है ना, न्यूट्रॉन तारा का जब विस्फोट होता है तो पल्सर और क्वेसर में होता है। तो पल्सर जो है देखिए, यह तारा चमकता है और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगी उत्सर्जित करते हैं। यानी पल्सर जो है आपका रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेसर। अब क्वेसर समझिए कि ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। उसके बाद जो है लास्ट में क्या है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं, वही तारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत बावन और काला बावन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। तारा का अंत जो है ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। जो तारा का अंत हो जाता है उसका मतलब है कि ब्लैक होल के रूप में वो तारा का जो है अंतिम रूप समाप्त हो जाता है। तो ये जो था आपको जो है विरल गैस, नीहारिका, तारा, लाल दानव, अभिनव तारा, श्वेत बावन, काला बावन, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इसी को जो है अच्छा से जो है इससे और अच्छा से बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।